अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल IQ 120 प्लस में। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो 10th क्लास है। 10th क्लास में यहाँ पे जो उर्दू है, उर्दू में किस तरह से यहाँ पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, किस यूनिट से यहाँ पे आपको कितने मार्क्स आएंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, ये सभी चीज़ें यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और आखिर में हम देखेंगे जो यहाँ पे मॉडल पेपर है वो भी यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो है यहाँ पे गैर दरसी इक़्तिबास और सवालात। यहाँ से आप अगर देखोगे तो यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद है शेरी इबारात और सवालात से यहाँ पे आपको 5 मार्क्स पूछे जाएंगे। उसके बाद है गैर दरसी इबारत और सवालात से यहाँ पे 5 मार्क्स हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें नीचे अल्फाज का जुमलों में इस्तेमाल, यहाँ से भी 5 मार्क्स आपको आएंगे। ये है यहाँ से भी 5 मार्क्स आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम देखें हरूफ की तारीफ़ और मसालें, ग्रामर से यहाँ से 4 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे है हदायत के मुताबिक जवाब लिखें, यहाँ से भी आपसे यहाँ पे 5 मार्क्स पूछे जाएंगे, ठीक है। ये भी ग्रामर से होंगे। एंड उसके बाद अगर हम देखें मुहावरात से आपसे यहाँ पे 2 मार्क्स पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 2 मार्क्स हैं मुहावरात से। उसके बाद तरकीब नूही से यहाँ से आपसे 4 मार्क्स हैं, यहाँ से 4 मार्क्स पूछे जाएंगे। उसके बाद है इसनाफ के मतलब यहाँ पे नोट लिखना होगा, ये 5 मार्क्स का होगा। एंड उसके बाद अगर हम देखें हलासा, यहाँ से हलासा की अगर हम बात करें, दरसी इस बाग का हलासा, यहाँ से 5 मार्क्स हैं। एंड उसके बाद इशार की तशरीह, यहाँ से 6 मार्क्स पूछे जाएंगे, ठीक है। इन चीज़ों को आप गौर से देखना और अच्छे तरीके से यहाँ से तैयार करके जाना। आपको यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे आगे जो है ये है यहाँ पे आपके सामने दरसी किताब के इस बाग के सवालात के मुख्तसर जवाबात, यहाँ से 4 मार्क्स हैं। उसके बाद हालात ज़िंदगी से यहाँ पे नोट आएगा 5 मार्क्स का। एंड यहाँ पे अगर हम देखें खतूत से यहाँ पे अगर बात की जाए, एक खतूत आपको आएगा या एक ख़त यहाँ पे आपको लिखना होगा खतूत से। ये जो होगा दफ्तरी खत भी हो सकता है, निजी खत भी हो सकता है और कारोबारी खत भी यहाँ पे ये हो सकता है 6 मार्क्स का। उसके बाद मजमून जो है 200 से 150 वर्ड पर मुश्तमल होगा, यहाँ पे आपको इस पे मजमून भी लिखना होगा। उसके बाद लास्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे है मुख्तसर जवाबात वाले सवाल, यहाँ पे होंगे 6 नंबर के। तो टोटल नंबर जो यहाँ पे आपके होंगे 80 मार्क्स हैं यहाँ पे। एंड इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये है उर्दू की यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे मॉडल पेपर अगर आप देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे जो हिस्सा अलिफ़ है, ठीक है। हिस्सा अलिफ़ की बात करें तो हिस्सा अलिफ़ में यहाँ पे जो इक़्तिबास है, इक़्तिबास से यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक इक़्तिबास पूरे का पूरा दिया होगा, उसके आखिर पे यहाँ पे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे आपके सामने है, जैसे यहाँ पे ऊपर इक़्तिबास है, नीचे यहाँ पे सवाल है। सवाल में से इसी इक़्तिबास में से यहाँ पे नीचे सवाल यहाँ पे लिखे हैं और इसमें से आपको यहाँ पे जवाब इसी इक़्तिबास से ढूंढ के निकालना होगा, ठीक है। 2 जो सवाल होगा ये भी इसी तरह से होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दर्जा झील शेरी इबारात को गौर से पढ़ें और आखिर में इससे मुतल्लक दिए गए सवालात के जवाब लिखें। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इन शेरों को, आपको जो शेर दिए गए हैं, ठीक है, ये जो शेर हैं ये दिए गए हैं, इनको गौर से पढ़ना है। एंड पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन, उनका जवाब यहाँ पे आपको देना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है दर्जा झील गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़ें और आखिर पर इससे मुतल्लिक दिए गए सवाल के मुख्तसर जवाबात लिखिए। तो ये भी आपके सामने है। यहाँ पे भी 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ठीक है। हिस्सा बे की बात करें अगर हम, तो हिस्सा बे आपके सामने है। दर्जा झेल अल्फाज को हदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे उस्ताद है, किताब है, चांद है, गाड़ी है, तो इनको यहाँ पे जुमलों में आपको इस्तेमाल करना होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन 5 अगर हम देखें, दर्जा झेल हरूफ की तारीफ़ कीजिए और मसालें दीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने है ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने हैं, तो ये ग्रामर से हैं, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, दर्जा झेल मुहावरात में से 2 के जुमले बनाएं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे नीचे दिए गए हैं इनके यहाँ पे आपको जुमले बनाने होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मुहावरे जो हैं इनके यहाँ पे आपको जुमले बनाने होंगे, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, ठीक है। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें यहाँ पे, दर्जा झेल में से किसी एक जुमले की तरकीब नूह कीजिए और जुमले का नाम भी लिखें। तो यहाँ पे ये आपके सामने है, यहाँ पे दिया गया है, ये यहाँ पे नीचे जुमले भी दिए गए हैं। इनको यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना होगा कि जुमले की तरकीब नूह आपको करनी है और जुमले का नाम भी यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें हिस्सा जीम की बात करें तो इसमें से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 9 है, आप देख सकते हैं, दर्जा झेल इस्नाफ में से किसी एक सिनफ पर रोशनी डालें। यहाँ पे उस्ताद, जैसे यहाँ पे उस्ताद है, ड्रामा है, गज़ल है और मिर्सिया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 10 है, यहाँ पे दर्जा झेल में से किसी एक का हलासा लिखिए। तो यहाँ पे नीचे हलासा लिखना होगा आपको। इबरत है, खुशामद है, आसमान, फूल और लहू है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका आपको हलासा लिखना होगा। अगर क्वेश्चन 11 की बात करें, दर्जा झेल इशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो शेर दिए गए हैं इनका यहाँ पे आपको तर्जमा लिखना होगा, ठीक है। तो इनकी तशरीह करनी होगी आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ये यहाँ पे शायरी से था, ठीक है, गज़ल से। एंड उसके बाद क्वेश्चन 12 है, दर्जा झेल सवाल के मुख्तसर जवाब लिखिए। नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर यहाँ पे लिखने होंगे। जैसे नात किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। एंड उसके बाद क्वेश्चन 13 है, दर्जा झेल में से किसी एक की हालात ज़िंदगी पर नोट लिखें। आपको किसी एक की ज़िंदगी पर लिखना होगा। मीर अमन है, नूर शाह है, जैसे यहाँ पे मिर्ज़ा गालिब है और इकबाल है, ठीक है। एंड आखिर पे हम देखें हिस्सा जो दाल है, ये भी यहाँ पे आपके सामने है। क्वेश्चन 14, तो इसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने किसी गैर रियासती दोस्त के नाम एक ख़त लिखिए जिसमें से इसे मौसम की गर्मियों में कश्मीर आने की दावत दी गई हो। तो आपको यहाँ पे ख़त लिखना होगा कि अपने दोस्त जो आपका यहाँ से बाहर है उसको लिखना होगा कि आप यहाँ पे जो यहाँ पे गर्मियों के मौसम में आप यहाँ पे आ जाएं। तो इसमें यहाँ पे इसका हवाला आपको करना होगा। या उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन में आपको अपने स्कूल के सरबराह के नाम फ़ीस माफ़ करने की दरख्वास्त लिखें। तो कुछ भी यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सवाल नंबर यहाँ पे अगर हम देखें 15 जो है, ठीक है, दर्जा झेल अनुवाद में से किसी एक अनुवान पर 150 से 200 अल्फाज पर मुश्तमल मजमून लिखें। तो मजमून भी है, जैसे इल्म बड़ी दौलत है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, साइंस एक रहमत है, जंगलात के फ़ायदे। तो ये 4 मजमून यहाँ पे दिए गए, इनमें से यहाँ पे आपको किसी एक पर यहाँ पे मजमून लिखना होगा। नीचे यहाँ पे क्वेश्चन 16 है, दर्जा झेल में दरसी सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे सवाल दिए गए हैं, इन पे यहाँ पे आपको जवाब लिखने होंगे, ठीक है। एंड ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आपको ये लिखने होंगे, ठीक है। तो सब के मार्कर्स यहाँ पे मैंने आपको अच्छे तरीके से पहले से ही समझा दिया है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये थी वीडियो, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।